हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने आज थंबनेल में देखा होगा कि अपने आज डिस्कशन करेंगे। आज अपनी पहली इंट्रोडक्शन क्लास है टेक्निकल की। तो उसमें अपने डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में, और बात करेंगे अपने क्या अपना क्लासेस का पैटर्न रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, और क्या ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल का सिलेबस डिफरेंस है या क्या उनमें सेम टॉपिक है। अपने सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। सेकेंडली अपने बात करें किस प्रकार से अपना पढ़ाने का तरीका रहेगा। तो चलिए अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद में अपने बात करेंगे कि क्लासेस का क्या शेड्यूल रहेगा और कैसे आपको पढ़ाया जाएगा। तो ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। 100% चांसेस हैं कि राजस्थान चयन बोर्ड भी सेम ही पैटर्न लेके चलेगी जो टेक्निकल का है। ये नहीं है कि मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का अलग होगा। तो जो पहला टॉपिक है वो बेसिक है। बेसिकली ये आप पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि ये मैकेनिकल का वेटेज रखता है, कि इसमें मैकेनिकल का पोर्शन ज़्यादा है। पूरे के पूरे जितने टॉपिक है वो मैकेनिकल के सेकंड और फाइनल ईयर से आए हुए हैं। तो अभी आगे चल के अपने एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं टॉम पे, कि जो ये बेसिक है, इस बेसिक में टॉम का कौन कौन सा पोर्शन आया है। एफएम का, सोम का, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स का क्या क्या है। तो टॉम में से आपको अलग करने का रीजन ये है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, आपको एक स्ट्रेटजी मिल जाए कि हमें ये टॉपिक से पढ़ना है। ये नहीं है कि अपने को सारा कुछ पढ़ना है, जो दे रखा है सिर्फ उसी पे अपने फोकस करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक है, बेल्ट चैन और गियर ड्राइव, उसके बाद उनका स्पीड रेशो अपने या वेलोसिटी रेशो। क्लचीज आप सभी ने पढ़े होंगे, बिल्कुल मुझे याद है कि अपने आप सभी ने क्लचीज पढ़े होंगे। रोलिंग फ्रिक्शन, वाइब्रेशन। फार इजी जो है सबसे इजी है। इसमें अगर बात की जाए सबसे इजी है। सिर्फ थ्योरी है, कुछ समझना नहीं है, सिर्फ आपको रटना है। जो रटना भी है वो भी आपको तरीके से रटना है कि किस चीज़ से क्या पूछा जाएगा। देन एक टॉपिक है शॉक एब्जॉर्बर, उस पे अपने बात करेंगे। एफएम की बात करें, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें, थ्योरी ऑफ मशीन की बात हो चुकी है। तो उसमें सबसे पहले पास्कल नियम है। पास्कल नियम अपने सिर्फ एक लॉ पढ़ेंगे, और ये जो बेसिकली अपने कर सकते हैं इसको अपने एमसीक्यू के द्वारा करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ इसमें 5 से 10 एमसीक्यूज हैं जिससे अपने को पूछा जाएगा, अपने उसी पे ही फोकस करेंगे। देन उसके बाद में अगला है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम में आगे जैसे अपने बात करें वेंचुरी मीटर, और उसके बाद में अपने ओरिफिस मीटर और पिटोट ट्यूब। तो इन सब के बारे में अपने बात करेंगे। फ्लूइड पंप की बात की जाए, फ्लूइड पंप में अपने क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप, और दूसरा अपना आएगा रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है। एक बात मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, आगे चल के और आपको डेप्थ में बता देंगे। जो अपनी क्लासेस चलेंगी वो हिंदी और इंग्लिश में चलेंगे, जो कॉमन लैंग्वेज है अपने वो लेके चलेंगे। पर जितने भी टेक्निकल वर्ड्स होंगे वो आपके सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही अपने कंटिन्यू रखेंगे। मुझे पता है कि राजस्थान वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, सॉरी, इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। पर अपने ज़्यादातर अपने जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में ही करेंगे। आपको हिंदी भी बताई जाएगी, ये नहीं है कि आपको हिंदी नहीं बताई जाएगी। पर अपने जितने अपना फोकस होगा वो इंग्लिश पे होगा। उसका एक रीजन है, मैं हर एक चीज़ आपको एक रीजन के साथ समझाऊंगा। रीजन ये है कि आपके कंपटीशन एग्जाम में एमसीक्यू जाते हैं। एमसीक्यू जाते हैं तो वो हिंदी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। और बहुत बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि यदि हिंदी वाला गलत होगा तो आपका इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन सही माना जाएगा, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो सही माने जाएंगे, हिंदी के नहीं माने जाते। तो इसलिए अपने फोकस करेंगे इंग्लिश के ऊपर, ना कि हिंदी के ऊपर। लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज चलेगी जो हिंदी और इंग्लिश मिक्स होती है। जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो अपने इंग्लिश के अंदर पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया। उसके बाद टॉर्जन की बात करते हैं, जिसे मरोड़ कहते हैं, हिंदी में बता देते हैं मरोड़ कहते हैं जिसे। उसमें अपने बात करें टॉर्क, ध्रुवीय जड़त्व, आघूर्ण, पोलर मॉडुलस ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत सारे टॉपिक है। टॉर्क क्या होता है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेक्शन मॉडुलस, उसके बाद में होलो शाफ्ट के बारे में बात करेंगे, सॉलिड शाफ्ट के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक थोड़े लंबे हैं, बेसिक जो है वो बहुत लंबा होगा अपना।
क्योंकि ये टॉपिक इन डेप्थ बहुत ज़्यादा है। देन अपने आगे बात करते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग में दो टाइप की स्प्रिंग है अपने पास, लीफ स्प्रिंग और हेलिकल। तो इसमें बात करेंगे लीफ स्प्रिंग में किस प्रकार का बेंडिंग मूवमेंट या बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होता है, हेलिकल स्प्रिंग में कंप्रेशन, टेंशन और शेयर स्ट्रेस वगैरह कैसे उत्पन्न होता है, ये सब अपने इसमें बात करेंगे किस प्रकार से अपना ये टॉपिक चलेगा। आपको एक ओवरव्यू आज बता रहे हैं किस किस प्रकार से अपनी बातें चलेंगी जो अपनी क्लासेज में होगी। देन अपनी बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक प्रिंसिपल में अपने जो अपने छोटी मोटी जो हीट क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, वर्क डन क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। सराउंडिंग क्या होती है, उसके बाद में अपने बात करेंगे क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो इन सब के बारे में बेसिक प्रिंसिपल में बात करेगी चलेगी। गैस लॉज में अपने बात करेंगे चार्ल्स का नियम, बायोल का नियम, उसके बाद एवोगाड्रो, उसके बाद में जूल का नियम की बात करेंगे। देन उसके बाद में अपनी बात करेंगे कि रियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है, गैस इक्वेशन क्या होती है। तो ये सब कुछ अपने चलेगा इसमें। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी के नियम जिसे अपने कहते हैं, तो जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ये तीन टॉपिक पे अपनी बात चलेगी। ये सबसे लंबा टॉपिक होगा। देन साइकिल्स मैंने देखो उसमें अलग अलग दे रखा है, कारनोट के बारे में, ऑटो के डीजल साइकिल के बारे में, ये अलग अलग है। एक अपने गैस पावर साइकिल भी है सिलेबस के अंदर, तो वो इसी के अंदर आएगी। कारनोट साइकिल क्या होती है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या साइकिल है उसका, वो सब अपने बात करेंगे। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, गैस पावर साइकिल या जिसे अपने जूल साइकिल भी कहते हैं, तो उस सब के अपने बारे में बात करेंगे। एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर में भी सेम है। एक तो सेंट्रीफ्यूगल होगा, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है, उसके बाद में अपने रेसिप्रोकेटिंग देखेंगे, एक्सियल फ्लो देखेंगे। तो अपने इस इन सब के बारे में भी मतलब इस टॉपिक में इन सब के बारे में अपने बात करेंगे। सॉरी मैं थोड़ा सा अटक रहा हूँ, हेजिटेशन है वो अपने आप दूर हो जाएगी धीरे धीरे। आई होप आप समझ सकोगे। सुपरचार्जर, सुपरचार्जर बेसिकली अपने आईसी इंजन वगैरह में और टरबाइन में यूज होता है। ये एक टाइप का कंप्रेसर है। तो इसकी वर्किंग, इसके टाइप, इसका क्या पार्ट्स होते हैं, वो सब, ये कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब अपने बात करेंगे कि किस प्रकार से होते हैं। सुपर चार्जर में भी सेम है, एक तो सेंट्रीफ्यूगल मिलेगा, एक अपने को एक्सियल कुछ ऐसा था, एक दो तीन है। तो वो पर्टिकुलरली जब अपने टॉपिक पे बात करेंगे तब अब मेरे माइंड से स्किप हो रहा है। एयर कंडीशनिंग एंड साइकिल के बारे में बात करें तो ये एक पर्टिकुलर आरएसी का टॉपिक है। एक बच्चे का मैसेज भी आया था, सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो इस पे भी पढ़ाया जाएगा आपको। आरएससी के बारे में अपने बात करेंगे आज, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखते हैं अपने। बेसिक के बारे में खत्म हो चुका है। बेसिक में ये टॉपिक है, टोम से ये है, एफएम से अपने ये टॉपिक है, सोम से अपने ये टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स से ये है। देन आइस इंजन के बारे में बात करते हैं। आईसी इंजन का ये सीन है कि आईसी इंजन आपके मैकेनिकल ऑटोमोबाइल दोनों में कॉमन है। जितना ऑटोमोबाइल वालों ने पढ़ा होता है उतना ही मैकेनिकल वालों को इस चीज़ की नॉलेज होगी। ये कॉमन है, आईसी इंजन दोनों के दोनों आपके कॉमन है। पर्टिकुलरली इसमें भी जैसे टू स्ट्रोक इंजन के बारे में, फोर स्ट्रोक साइकिल के क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, उसके बाद पेट्रोल में क्या यूज होता है, स्पार्क प्लग वगैरह, कार्बोरेटर वगैरह और फ्लूइड पंप, इन सब के बारे में एक एक कर अपने बात करें। लुब्रिकेशन सिस्टम, लुब्रिकेंट कितने पर, एक सेकेंड, हाँ, लुब्रिकेंट और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि उसको कितना विस्कस होना चाहिए, क्लाउड एंड पोर पॉइंट क्या है, फायर एंड फ्लैश पॉइंट क्या होता है, उस सब के बारे में। इग्निशन सिस्टम में अपने बात करेंगे कि मतलब कितने प्रकार के, कोयल इग्निशन, मैग्नेटो इग्निशन, ये सब अपने। मेरा मतलब आप पूछोगे, अगर आपको क्वेरी होगी, तो मेरे को सबसे अच्छा जो टॉपिक लगता है वो आईसी इंजन लगता है। जो पर्टिकुलरली अपने ना आसपास देखते हैं हमेशा कि अपने आसपास आईसी इंजन कितने होते हैं व्हीकल में लगे हुए, तो उसके बारे में जानता हूँ। तो मुझे मतलब ये मतलब अच्छा लगता है कि हाँ मेरी नॉलेज बढ़ रही है। एसआई और सीआई का कंबसन चैम्बर के बारे में देखेंगे, किस प्रकार से स्पार्क प्लग काम करता है, इंजेक्शन सिस्टम काम करता है, तो वो देखेंगे। देन आईसी इंजन एंड टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस। देखो अपनों ने आईसी इंजन बना दिया, उसकी वर्किंग देख ली, उसके पार्ट्स देख लिए, उसके कंपोनेंट देख लिए, उसमें कैसे लुब्रिकेंट होता है, कैसे कूलिंग होती है।
देन अपने उसको उसकी परफॉर्मेंस और उसकी टेस्टिंग करनी भी आनी चाहिए, मतलब किस प्रकार से मोरस टेस्ट होता है या डायनेमोमीटर के द्वारा किस प्रकार से टेस्ट होता है, बीएचपी जिसे अपने कहते हैं, एफएचपी कहते हैं, वो उन सब के बारे में अपने बात करेंगे। मैकेनिकल एंड थर्मल ये सभी एफिशिएंसीज हैं, वो भी अपने आराम से समझेंगे। हीट बैलेंस बैलेंस हीट के बारे में समझेंगे। और मतलब आप ये समझ लो, ऑक्टेन नंबर, सिटेन नंबर, आपके लिए सब कुछ रेडी है। बस वही है ना, रॉकेट रॉकेट सब रेडी है, लॉन्च करने की देरी थी, वो लॉन्च हो चुका है आज आपका। ऑटोमोबाइल की बात करते हैं अब। देखो, ऑटोमोबाइल अपने भी था, मैकेनिकल वालों के ऑटोमोबाइल था, ऑटोमोबाइल वालों के तो ऑटोमोबाइल होता ही है, तो वो चीज़ में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ऑटोमोबाइल के व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे कि मतलब कंपोनेंट और उसके फंक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, चेसिस वगैरह, और इन सब के बारे में बेसिकली अपने बात करेंगे। लेआउट ऑफ चेसिस क्या है, अलाइनमेंट क्या होते हैं, उस इंजन की पोजीशन, फ्रंट व्हील, रेयर व्हील, ग्राउंड क्लियरेंस क्या होती है, फोर व्हील ड्राइव क्या होती है, डिफरेंशियल्स क्या होते हैं। डिफरेंशियल जो पीछे और आगे जो 4x4 होते हैं उसमें दो होते हैं, और जो अपने नॉर्मली जो व्हीकल देखते हैं, जो फोर टायर वाले व्हीकल देखते हैं, तो फोर व्हील व्हीकल देखते हैं जैसे कार या ट्रक, उसमें कितने डिफरेंशियल होते हैं, उसका काम क्या होता है। तो इस सब के अपने पर्टिकुलरली बात करेंगे। देन अपने बात करते हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल सिस्टम के बारे में, जिसमें अपने बात करें ब्रेकिंग सिस्टम सब अपने को आना चाहिए, स्टेयरिंग सिस्टम अपने को आना चाहिए, पावर स्टेयरिंग सिस्टम क्या होता है, नॉर्मल जो ट्रक के स्टेयरिंग होते हैं, जो मतलब पहले स्टेयरिंग होते थे नॉर्मल, उसमें क्या सिस्टम होता है, वो कैसे वर्क करते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम में क्या कुछ होता है, सस्पेंशन सिस्टम, देखो यहाँ सस्पेंशन, हाँ सस्पेंशन सिस्टम भी हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम, पावर ट्रांसमिशन, हाँ पावर ट्रांसमिशन की भी बात करेंगे कि कैसे इंजन से पावर निकलकर पीछे व्हील तक डिफरेंशियल से होके व्हील तक जाती है, और किस प्रकार से व्हील काम करते हैं, सब सब चीज़ों के बारे में अपने एक एक करके बात करेंगे। अच्छे टॉपिक है, इंटरेस्टेड है, जो आप डेली लाइफ में देखते हो, कि आपने कभी देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा, पर अपने फिर भी एक फोकस होता है ना कि यार ये गाड़ी जा रही है, इसमें किस प्रकार से पावर ट्रांसमिट हो रही है। तो ये प्रैक्टिकली टॉपिक ज़्यादा है, क्योंकि अपनी जॉब भी ऐसी है, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की जॉब भी ऐसी है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी ज़्यादा होनी चाहिए व्हीकल के बारे में। तो उसी को के अकॉर्डिंग ये सिलेबस आपका है। देन सेकंड लास्ट है अपना व्हील एंड टायर्स, कि कितने प्रकार के व्हील्स होते हैं, व्हील अलाइनमेंट कितनी होती है, टाइप ऑफ टायर क्या होते हैं, टायर की स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हर एक पर्टिकुलर क्लाइमेट के लिए, हर एक पर्टिकुलर क्लाइमेट के लिए एक टायर की स्पेसिफिकेशन होती है। तो उस बारे में अपने बात करेंगे कि ठंड में और गर्मी में किस प्रकार के टायर होते हैं, क्या प्रॉब्लम या क्या रिपेयरिंग आती है। तो वो सब अपने धीरे धीरे बात करेंगे, लास्ट में टॉपिक आएगा। तो आराम से देखो, अपनी जो पढ़ाई चलेगी वो आराम से चलेगी। अभी मैं इस चीज़ के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा, अभी नहीं पता आपकी वैकेंसी की नोटिफिकेशन कब आएगा, तो इसलिए अपने को कोई जल्दी नहीं है। देन अपने सातवां टॉपिक की बात करें तो रोड टेस्टिंग ऑफ द व्हीकल, रोड वर्थनेस रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल, इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स, जो 1998 और 1989 में है। तो इस टॉपिक के बारे में अपने सिलेबस में भी बात हो गई थी, तो उसमें भी मैंने आपको यही कहा था कि ये इस बार कुछ ज़्यादा बन के आ सकता है, क्या पता ये 100 नंबर का आ जाए। तो इसमें अपने जब भी अपने ये 6 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, देन अपने शिफ्ट कर देंगे इसके ऊपर, जहां अपने मोटर व्हीकल एक्ट और मोटर व्हीकल रूल, जैसे अपने बात करें 2019 में जो चालान बढ़ाए गए हैं, उस बारे में भी अपने देखेंगे। सॉरी, हाँ 2019 में जो चालान बढ़ाए गए हैं अपने उस बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से वो चालान, मतलब अपने कितने पहले कितने थे और अब कितने हो गए, अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1998 में वो चालान कितना था, जैसे 500 था, तो वो अब आज 5000 हो चुका है। तो वो भी अपने एक एक कर एक एक टॉपिक, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है मोटर व्हीकल एक्ट, तो ये आराम से करना पड़ेगा। ओह, चलिए आगे चलते हैं। देन अपने अभी बात करते हैं, अपना सिलेबस का ओवरव्यू हो चुका है। सिलेबस के बारे में अपने एक बार फिर देखें तो बेसिक आपके आएगा, जिसमें अपने पूरा मैकेनिकल का होगा, आईसी इंजन की परफॉर्मेंस, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स कितने प्रकार के होते हैं, चेसिस उसका, फ्रेम वगैरह वो सब अपने देखेंगे, ऑटोमोबाइल व्हीकल का सिस्टम, ब्रेकिंग सस्पेंशन सिस्टम, ये स्टेयरिंग सिस्टम, ये सब के बारे में बात करेंगे। देन अपने व्हील और टायर के बारे में अपना टॉपिक आएगा।
और उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में अपने बात करेंगे कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल के बारे में अपने सब देखेंगे। अब अपने बात करते हैं कि पर्टिकुलरली अपना मेन फोकस क्या है। देखो, ये बात मैं आज ही क्लियर करके चल रहा हूँ आपसे कि अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देन अपने सब्जेक्टिव नहीं आएगा। आई होप आप सब्जेक्टिव समझ रहे होंगे कि सब्जेक्टिव इन द सेंस अपने हम नॉर्मल भाषा में बात करें कि ये नहीं है कि आपको कोई ये पूछ लेगा कि उस चीज़ की आप डेफिनेशन दो या उस चीज़ को आप ड्राइव करके बताओ। कोई भी नहीं पूछेगा, एक भी पर्टिकुलर कोई भी आप कैसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपसे उसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी। पूछा क्या जाएगा? पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अभी मेरा यही प्लान चल रहा है कि अपने सबसे पहले चालू करेंगे टोरजन, सोम को उठाएंगे, मरोड़ सबसे पहले चालू करेंगे। तो अब अपने जब बात करेंगे मरोड़ के बारे में तो आपको एक बेसिक उसकी इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी कि मरोड़ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बता दी जाएगी। क्यों बता दी जाएगी? बिकॉज आपको एक जब आप स्टार्ट करोगे तो उसके बारे में पता होना चाहिए। पर आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि टोरजन की डेफिनेशन क्या है, उसको आप 4 या 5 पेजों में बताइए, नहीं, या 4 या 5 लाइनों में बताइए, पेज तो ज़्यादा हो गया है। तो ये कोई नहीं पूछेगा। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आप मतलब टॉर्क की डेफिनेशन बताइए ना। ये अपने तब भी बात करेंगे और अब भी बात करते हैं कि टॉर्क की डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप टॉर्जन इक्वेशन टॉर्जन इक्वेशन को ड्राइव करके बताइए। देखो, डेरिवेशन कब आते थे अपने? जब अपने कॉलेज लाइफ में थे या जब अपने एसएससी जेई का एग्जाम देंगे उसके सेकंड जो पेपर होता है तब आता है। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, अपने को सिर्फ मतलब है टॉर्जन इक्वेशन से, अपने उसी पे बात करेंगे। अदर कोई भी जैसे अपने टॉपिक और उठा ले तो फ्लूइड मैकेनिक, सॉरी, फ्लूइड पंप के बारे में बात करते हैं। तो ये कोई नहीं पूछेगा कि आप उसकी वर्किंग बताओ। देखो, वर्किंग के बारे में आपसे कोई नहीं पूछेगा। वर्किंग हमें पता होनी चाहिए। हमें देखो, अपने कोई भी टॉपिक फालतू नहीं पढ़ेंगे। मैं आज ही क्लियर कर रहा हूँ आपको, ये नहीं है कि आपकी 30 मिनट की क्लास है तो आपको उसमें से सिर्फ इतना ही दिया जा रहा है कि आप 10 मिनट ही अपने पास रख पा रहे हो, 20 मिनट अपने बातों में खराब करते हैं। नहीं होगा ऐसा कुछ भी। अपने अगर 30 मिनट किया है तो 25 मिनट आपको आपके कवर किए जाएंगे कि 25 मिनट आपको कुछ सीखने के लिए मिला, 5 मिनट अपने बातें करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि फ्लूइड पंप है तो फ्लूइड पंप की आपकी वर्किंग कोई नहीं पूछेगा। उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि वो किस काम के लिए आता है, उसमें डिस्चार्ज कितना होता है, उसकी हाइट हाइट के लिए हाइट ज़्यादा होती है कम होती है, वो अपने बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अपने पर्टिकुलर बात करें क्लासेस के बारे में तो अभी फ़िलहाल आपका मंडे टू फ्राइडे क्लासेज आपका मतलब डेली आपकी एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। कई बार अगर किसी रीजन के चलते अगर आपको मैं वीडियो नहीं दे पाऊंगा तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मैं आपको वहाँ इन्फॉर्म कर दूँ कि आज वीडियो नहीं आ पाएगी। तो उस चीज़ में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और अगर हो सका, देखो अभी मुझे भी पता है कि मेरा स्टार्टिंग है, अभी कितने हैं 40 या 50 या 100 व्यूज ही हैं मेरे वीडियोस पे। तो जिस वक्त एक अच्छी बच्चों की क्वांटिटी या स्ट्रेंथ होगी देन अपने सैटरडे को क्वेश्चन आंसर सीरीज भी रख लेंगे कि आपके जितने भी प्रॉब्लम होगी आप वहाँ अपने सैटरडे को बात करेंगे उसके ऊपर। आप सभी से बात करेंगे कि आपको मेरे बारे में कुछ जानना होगा या अपने बारे में कुछ बताना होगा तो अपने सैटरडे को अपने स्टडी लाइफ को छोड़ के क्या पता अपने क्लासेस लाइव वगैरह कर लिया करें, जहाँ अपने टॉपिक की डिस्कशन कर लेंगे, अपने बारे में डिस्कशन कर लेंगे। आपको कुछ मेरे बारे में जानना होगा तो अपने वहाँ बात करेंगे। तो 30 मिनट की लगभग 30 मिनट, हाँ, इनफ है। 30 मिनट आपकी क्लास चलेगी। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लेके चल रहा, देखो मैं तो फ्री हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है कि मैं आपको 1 घंटा 2 घंटा ही पढ़ा सकता हूँ। पर कहीं ना कहीं जाके आप बोर हो जाओगे। 30 मिनट इज फार इनफ। अगर आप 30 मिनट भी पढ़ते हो तो मुझे ये लगता है कि वो बहुत होगा। डेली आप अगर 30 मिनट वो गेन करते हो तो आप ये समझ लीजिए आप बहुत बहुत सारे बच्चों से आगे चल रहे हो। आप 50% कॉम्पिटिशन से आगे चल रहे होगे। यदि आप आज से ही टेक्निकल की क्लासेस चालू कर देते हो आप 50% बच्चों से आगे होगे जिस वक्त वहाँ नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म भरे जाएंगे तब। ये आज आप मेरी बात नोट नोट कर लेना। रीजन है, रीजन देता हूँ।
क्योंकि रीजन देता हूँ उसके पीछे। रीजन ये है कि टेक्निकल 50% आपका कवर करता है, आपके पूरे सिलेबस का या पूरे पोर्शन का आपका 50% कवर करता है। और आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि कई ये सुनने में आ रहा है अपने पास कि एक ही एग्जाम होगा। आप ये चीज़, मुझे नहीं लगता कि एक ही एग्जाम होगा। मैं इस चीज़ के बारे में बोलना नहीं चाहता था, पर मैं आपको बता देता हूँ। सब इंस्पेक्टर की जॉब है, चाहे वो परिवहन विभाग में है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। सब इंस्पेक्टर इज ए गुड वैकेंसी, मतलब एक गुड पोस्ट होती है, एक अच्छी पोस्ट है वो। तो मुझे नहीं लगता कि उसको एक एग्जाम में ही लेंगे, उसके 2 एग्जाम या 3 एग्जाम में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो जेईएन का एग्जाम हुआ था उसमें एक हो गया था, बिकॉज वो एक ऑफिशियल जॉब है। पर यहाँ एसआई की जॉब है, तो आप के 2 या 3 एग्जाम होंगे। तो एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा क्लियर कर, आप बातें करनी है करते हैं, कोई बात नहीं है, आज अपना कोई इतना टॉपिक नहीं है। कल से या जब भी आपके टोरचन मरोड़ से अपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लासेज आपके मंडे टू फ्राइडे चलेगी। यदि आप कहोगे तो आपके लिए सैटरडे को डाउट सेशन अपना लेके आएंगे। यदि आप लोग कहोगे आपके डाउट होंगे तब कितने 30 मिनट की क्लास लेंगे बस, कि आपको ज़्यादा लोड ना हो, आप आराम से पढ़ो, आपको कोई जल्दी नहीं है। मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है, वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, पर अपनी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको सोम से अपने बात करेंगे। मैं, हाँ, ये चीज़ अभी भी क्लियर कर, कुछ रहा तो नहीं क्या? हाँ, तो एक बात और रह गई है, हिंदी और इंग्लिश, मतलब टेक्निकल में हिंदी और इंग्लिश, है ना। तो देखो, मुझे पता है राजस्थान में मैं भी डिप्लोमा किया है, तो मुझे ये चीज़ पता है कि अपने सभी लोग है ना हिंदी में ज़्यादा फोकस करते हैं। मेरे साथ वाले जितने भी थे वो भी हिंदी में ज़्यादा पढ़ के राजी थे। पर मुझे ये पता है कि जो इंग्लिश के टेक्निकल टर्म्स है ना, तो वो हो आपका, मतलब वो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे हिंदी के बजाय। इंग्लिश में टेक्निकल, इंग्लिश में जो टेक्निकल टर्म्स है अपने उसको ही यूज करेंगे, आपको हिंदी बता दी जाएगी। जैसे अब मैं बात करूं, अपने टोरजन की बात करें, तो मरोड़ होता है, मरोड़, ठीक है। तो आपको बता दिया जाएगा कि इसको हिंदी में मरोड़ कहते हैं। तो देन उसके बाद में अपने हर एक टॉपिक में आपको उसकी हिंदी बता दी जाएगी, और अपने जो वैसे जो डेली बिहाफ पे बात करेंगे वो इंग्लिश टर्म में ही बात करेंगे। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कह सकते हो कि सर नहीं, हमें हिंदी में पढ़ना है, तो मैं उस चीज़ में फोकस करूंगा। पर मैं बेटर समझता हूँ कि आप इंग्लिश में पढ़िए। आप जितने टेक्निकल जो आपकी डेफिनेशन भी होगी ना, तो जैसे अपने टोर्क की बात करें, मरोड़ घूर्ण जिसे कहते हैं, तो उसकी बात करें तो मैंने ये नहीं है कि उसको इंग्लिश में लिख रखा है, तो आपको उसको हिंदी में ही बताया जाएगा कि मूवमेंट जिसके कारण टोर्क ट्विस्ट उत्पन्न होता है उसे टोर्क कहते हैं। ये नॉर्मल डेफिनेशन है, ये आपको समझ भी आएगी। तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि आप, मैंने इंग्लिश का कह दिया, नहीं। लोकल लैंग्वेज जो डेली अपने यूज़ करते हैं अपने उसी में बात करेंगे, टेक्निकल टर्म्स अपने इंग्लिश में बात करेंगे। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा कि अपना कैसा अपना विजन है या क्या अपने करना चाहते हैं, और आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो कमेंट करना, शेयर करो। देखो, आप लोगों की सपोर्ट के कारण ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। कोई आपसे पैसा नहीं ले रहे, कोई पे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप इतना तो कर सकते हो ना कि वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और यूट्यूब, सॉरी, टेलीग्राम पे आपके लिए ग्रुप बनाया हो एजी वे स्टडी नाम से, तो आप वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। धन्यवाद।